हेलो बच्चों, myself शिखा एंड वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है। अभी रिसेंट जो वीडियोस हम लोग के आ रहे हैं स्टूडेंट, वो आ रहे हैं आपके द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के। आज उसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि क्या है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके, आपने रिफ्रैक्शन अभी तक जो पढ़ा था, जो हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, राइट। अब ग्लास स्लैब में हमने आपको बताया था कि जो ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे और आपकी जो इमर्जेंट रे होती है वो क्या होती हैं, पैरेलल टू वन अनदर। इसका रीज़न भी हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, राइट, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इसमें हमने ये बताया था कि जब हम ये वाली रे जो होती है इंसिडेंट रे को अगर उसके पाथ से पूरा हम ट्रेस कर दें तो आपकी इमर्जेंट रे और ये जो रे होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, राइट। रीज़न इसका हमने क्या बताया था, बिकॉज इसलिए होता है स्टूडेंट ग्लास स्लैब में, तो क्योंकि इसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ये अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका ए बी एंड सी डी, यानी आपका ए बी और ये जो सी डी है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दोनों क्या है, दोनों सरफेसेस क्या है, पैरेलल टू वन अनदर। और दैट्स वाई जो आपकी इंसिडेंट रे होती है और जो आपकी इमर्जेंट रे होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है टू वन अनदर। बट अब हम जो रिफ्रैक्शन आज हम बताने वाले हैं स्टूडेंट आपको, वो बताने वाले हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू, राइट। ग्लास प्रिज्म क्या होता है, हम ये भी बोल सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ग्लास प्रिज्म ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब ग्लास प्रिज्म से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रे और आपकी इमर्जेंट रे जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, दे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। रीज़न देखो क्यों होता है इसमें। पहले मैं यहाँ पर फिगर बना रही हूँ ग्लास प्रिज्म की। वी नो दैट कि जो हमारा ग्लास प्रिज्म होता है वो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो, राइट, ये इस तरीके का हमारा ग्लास प्रिज्म होता है, राइट। इसमें क्या होता है, हमारे 2 ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और 3 हमारे जो होती है रेक्टेंगुलर साइड होती है, राइट। अब हमारा जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होता है, ये F1 और F2 ये फेसेस हैं इसके, जहाँ पर इन द सेंस की लाइट रे स्ट्राइक होती है, वो आपका F1 और F2 फेसेस हैं, ठीक है। इनसे लाइट आपकी क्या होती है, लाइट रेज स्ट्राइक होती है, यानी हम बोल सकते हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं आपके। अब देखो ये F1 और F2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों जो फेसेस हैं वे दोनों फेसेस जो होते हैं आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, राइट। यहाँ पर क्या है कि ये इंक्लाइंड है एट अ सर्टेन एंगल। ये दोनों फेसेस क्या हो रहे हैं, इंक्लाइंड है एट ए किससे, सर्टेन एंगल से ये इंक्लाइंड होते हैं। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है, जब वो यानी हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है ग्लास प्रिज्म से, तो उसमें आपकी इंसिडेंट रे एंड योर इमर्जेंट रे क्या होती हैं, आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, ओके। अब यहाँ पर दैट इज देखो, जहाँ पर जिस एंगल से हमारे क्या होते हैं, दोनों जो हमारे फेसेस होते हैं इंक्लाइंड होते हैं, ये एंगल यहाँ पर आपका दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है अगर PQR, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम इजी करने के लिए या फिगर हमें मोस्टली जो दिखाया जाएगा, हम जो भी फिगर बनाते हैं हम प्रिज्म की, ग्लास प्रिज्म की फिगर इस तरीके से बनाते हैं, ये PQR, राइट। और दिस एंगल जो होता है स्टूडेंट, ये आपका होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्या होता है, लाइट रेज क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, तो वहाँ पर आपके इंसिडेंट रे एंड योर इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू वन अनदर, बिकॉज उनके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं या जो रिफ्रैक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, दे ऑल
ऑल्सो दे बोथ ऑल्सो क्या होती हैं, पैरेलल टू वन अनदर। बट जब हम ग्लास प्रिज्म के साथ में लाइट रेज का रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। तो दैट्स वाई इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे भी क्या होगी, वो भी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। होपफुली ये तो आपको प्रिज्म तो समझ में आ गया होगा कि जब ग्लास प्रिज्म होता है तो ग्लास प्रिज्म में जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपकी क्या होती हैं, वो पैरेलल क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो भी क्या होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते। तो दैट्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ये फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपका प्रिज्म जो अभी कहा था कि हम ये वाला फिगर जिसमें इजी रहे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम इस तरह से ग्लास प्रिज्म का फिगर इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखो हमारा एक प्रिज्म ग्लास प्रिज्म है, कौन सा है आपका, PQR, राइट। PQR हमारा एक ग्लास प्रिज्म है। हमने इसको किस तरीके से किया हुआ है, इट हैज़ कैप्ड, ठीक है, ऑन इट्स बेस। ये इसका बेस है QR, इस तरीके से इसको हमने रखा हुआ है कि उसके बेस पर रखा हुआ है, QR बेस के ऊपर, राइट। अब यहाँ पर जो आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं PQ एंड PR आपके क्या हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। ग्लास प्रिज्म आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर PQR जो कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, राइट। ओके, यहाँ पर आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म वो है आपके PQ एंड PR, ठीक है। PQ एंड PR यहाँ पर आपके क्या है स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या होता है, जब हमारी लाइट रे क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं ये आपके PQ सरफेस पर, जब हमारी लाइट रेज, यू कैन से द इंसिडेंट रे, जब आपकी इंसिडेंट रे हियर द AB, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये है आपकी इंसिडेंट रे AB, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे हियर इज अ BC, ठीक है, एंड इमर्जेंट रे आपका CD, ठीक है। ये तीन चीजें हैं आपकी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है AB, यहाँ पर आपके PQ सरफेस पर B पॉइंट पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, राइट। तो एंटर कर जाती है, यानी स्ट्राइक कर रही है वहाँ पर। तो क्या होता है कि लाइट रेज जो आपकी क्या हो रही है, कहाँ से, आपके रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, क्योंकि कहाँ से जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है आपके यहाँ पर, ये एयर टू ग्लास, यू कैन ऑल्सो से कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और जैसे हमें पता होता है कि जब लाइट रेज हमारी क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं या हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं, तो वो क्या होती है, बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल की साइड क्या हो जाती है, बैंड्स हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यानी B एंड डैश आपका नॉर्मल है, तो आपकी जो AB है, जो आपकी ये इंसिडेंट रे है AB, ये यहाँ पर B पॉइंट पर आपके PQ सरफेस जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पर स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद में क्या हुआ, क्यों, BN जो आपका यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, उसकी बस तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। क्योंकि हमें पता है कि लाइट रेज क्या होती है, डेविएट होती है। ग्लास प्रिज्म से हमारी जो लाइट रेज होती है वो डेविएट होती है, डेविएट होते हैं मतलब अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती है, राइट। तो यहाँ पर AB इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई B पॉइंट पर, और यहाँ से एंटर किया उसने ग्लास प्रिज्म के अंदर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में चली गई, BC डायरेक्शन में, इन द ग्लास प्रिज्म, राइट। BC डायरेक्शन में आपकी यहाँ पर किस में चली गई, BC डायरेक्शन में पास हुई है, एंड हियर द BC इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब आप देख भी रहे हो कि आपकी जो BC है, अगर हम अपने बेस के साथ में इसको कंपैरिजन करें तो इट मीन्स यू कैन से कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हुई है, आपकी बैंड हुई है टूवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ बैंड हुई है, राइट। अब आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर क्या होता है, C पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी एंड कम्स आउट
टू द ग्लास प्रिज्म, यानी एक तरीके से एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ, फिर अगेन इसमें रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ये सी पॉइंट पर स्ट्राइक होगी और सी पॉइंट पर स्ट्राइक होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर आपकी लाइट रेज कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। इट मीन यू कैन से कि जो लाइट रे है वो आपकी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, आपके रेयर मीडियम में जा रही है। तो वी नो दैट जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो वो क्या होती है, अवे टू द नॉर्मल। तो यहाँ पर आपका जो ये MC है ये नॉर्मल है, इससे अवे जाना चाहिए था, मतलब इन द सेंस कि ऐसे जाना चाहिए था, बट ये कहाँ जाती है, ये इस तरीके से अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, और किस डायरेक्शन में चली जाती है, ये CD डायरेक्शन में चली जाती है, एंड दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। अच्छा, एक कॉमन देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा, कि हमारी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, मूव कर रही है, या बोलो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही, सॉरी टूवर्ड्स द बेस बैंड हो रही है। एंड इमर्जेंट रे ऑल्सो क्या हो रही है, बैंड टूवर्ड्स द बेस। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद में जो हमारी लाइट रेज हैं, जब वो ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती हैं तो वो उसके थिकर पार्ट की तरफ क्या करती है, बैंड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, QR क्या है, थिकर पार्ट है हमारे प्रिज्म का। तो यहाँ पर जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज है ऑल्सो क्या हुई है, बैंड हुई है टूवर्ड्स द बेस, एंड इमर्जेंट रे ऑल्सो बैंड हुई है टूवर्ड्स द बेस। जबकि नॉर्मल चीजें हैं हमारे यहाँ पर AC रेयर से डेंसर में जाती हैं तो क्या करती हैं, टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा नॉर्मल था BN डैश, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, एंड ऑल्सो से टूवर्ड्स बैंड हुई किसकी तरफ, आपके जो प्रिज्म है उसके बेस की साइड। फिर यहाँ पर C पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, यानी क्या कर रही है, रिफ्रैक्टेड रेज। अब फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रही है कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो इट मीन्स आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। और हमें पता होता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि जब लाइट रे क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो अवे टू द नॉर्मल बैंड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल था MC, तो ये इससे क्या हो गई, अवे, यानी ये इससे अवे, इधर दूर हट गई एक तरीके से आपके नॉर्मल से। तो ये किस डायरेक्शन में चली गई, आपके CD डायरेक्शन में चली गई। ओके, और लुकिंग हियर कि ये भी क्या हो रही है, बैंड टूवर्ड्स द बेस। तो यहाँ पर हमारी लाइट रेज यानी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज भी और हमारी जो आपकी इमर्जेंट रे है वो दोनों की दोनों क्या हो रही हैं, बैंड हो रही है टूवर्ड्स द बेस या टूवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ योर ग्लास प्रिज्म। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, वहां पर भी अराइज हुआ था कि हमारी जो इमर्जेंट रे है और हमारी जो आपकी इंसिडेंट रे है वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती। इसके लिए देखते हैं हम, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारी जो इंसिडेंट रे थी स्टूडेंट्स AB, हमने इसको क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन के साथ में इसको इंक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पर AB हमने डॉटेड लाइन ले लिया इसको, और इसको AE डायरेक्शन, यानी अब हमारी जो AE हो गई दैट इज कॉल्ड योर इंसिडेंट रे, राइट। इंसिडेंट रे जब हमने क्या किया, अपनी AB यानी जो हमारी इंसिडेंट रे थी, अगर ये बैंड नहीं होती तो इसका ओरिजिनल पाथ था, तो वी कैन से कि हम इसके ओरिजिनल पाथ को क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं बाय डॉटेड लाइन। तो हमने इसको E तक एक्सटेंड कर दिया, तो नाउ यू कैन से AE इज योर इंसिडेंट रे, राइट। अब यहीं पर हमने क्या किया, जो हमारी इमर्जेंट रे थी आपकी जो CD थी, इसको भी हमने क्या किया, इस इमर्जेंट रे को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, डॉटेड लाइन से इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में किया और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में किया इमर्जेंट रे को। तो आप देखोगे कि जहां पर हमारी ये इमर्जेंट रे होती है आपकी इंसिडेंट रे को कट कर रही है, वो पॉइंट हुआ आपका O, यानी जब हमने इमर्जेंट रे को आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और इंसिडेंट रे को हमने आपके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया बाय डॉटेड लाइन, तो वो दोनों की दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहाँ पर, O पॉइंट पर। ठीक है, O पॉइंट पर कट कर रही हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है, और आप यही देखो दैट इज कॉल्ड, ये जो O है दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि डेविएट हो रही है, बैंड हो रही है, चेंज हो रही है अपने पाथ से। तो यहाँ पर मेन क्या होता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमारी लाइट रेज ग्लास प्रिज्म से स्ट्राइक होती हैं या रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का वो ग्लास प्रिज्म से होता है, तो वहाँ पर हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो डेविएट हो जाती हैं, राइट।
तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपका जो एंगल है, आपका एंगल EOD, एंगल EOD ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, इतना डेविएट हुई है मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे थी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर, जबकि वहाँ पर पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है, वहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों के बीच में, आपकी इमर्जेंट रे और आपकी किसके बीच में, आपकी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डेविएशन है, यहाँ पर इतना डेविएट हुई है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के थ्रू, किससे, ग्लास प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी लाइट रेज डेविएट होती हैं, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।